जय हिंद दोस्तों। आ चुके हैं हम लोग अपने बीटीसी सीरीज में। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर मैथ्स मैथ्स क्लास का नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर के कंप्लीट किए हैं 1 to 20। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में 21 to 40 यानी कि 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक सवाल को हल करेंगे और देखते हैं। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से y में 5 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, वह व्यंजक होगा। व्यंजक क्या होता है? जब कई चीजें एक साथ मिला के लिख दी जाती हैं तो व्यंजक कहलाता है, ठीक है। y में क्या करना है? 5 जोड़ने पर, तो ध्यान दो, y में 5 जोड़ना है, क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। भाई साहब बन गया। y में 5 जोड़ना है और क्या प्राप्त हो जाए? 2 प्राप्त हो जाए। ऐसा कहीं व्यंजक आपको मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो ठीक है, आप टिक कीजिए। कहाँ है? y+5 बराबर 2 कहीं है तो देखो y+5, ये जो z बना है आपका, इसको 2 करिएगा। ये हर जगह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो y+5 बराबर z ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, आप इसको टिक कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। सपोज दैट कोई संख्या हमारी 1 है, कितनी हो गई? 1। अब वो उसका या 100 मान लेते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, ध्यान देना, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? ध्यान दो, 1/4, 1/4, इसका 1/4, ठीक है। और साथ में क्या लगाना है? परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगा देते हैं 100 गुणे हमारा परसेंटेज। इसको छोड़ो, अभी रुको। कोई भी संख्या हमारी सपोज दैट 1 है, तो 1 का 1/4 क्या कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा, ठीक है, 1/4 कहलाएगा। बात समझ में आ गई? वैसे ही अगर संख्या हमारी 100 है, तो 100 का 1/4 क्या कहलाएगा? काट दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को परसेंटेज में चेंज कर दोगे, इसी को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100% अपने आप में कोई भी संख्या होती है, और इसको फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देखो ये 23 होगा, इसको ध्यान से देख लेना जो भी हो। चलो कोई दिक्कत नहीं। राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 बचाता है, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि टोटल आय हमारी कितने परसेंट होती है बच्चा? 100% होती है। 100 में से 80% अलग कर देते हैं, ठीक है, और बचा कितना होगा? 20% बचा होगा। इसने इसको तो खर्च कर दिया, उड़ा दिया, बची ये है, ये कितने के बराबर है? तो देखो ध्यान से, 120 के बराबर है। 20% है 120 के, तो ये बताओ अगर हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो आप कहोगे कि 120/20 इधर भेज देते हैं। वैसे ही पूरी आय राहुल की कितनी थी? 100% थी, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर भी कितने से कराएंगे? 120 गुणे 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। नीचे 20 है तुम्हारा, इससे ये कट गया, इससे ये काट दोगे, 6 बार में 6 से इसका गुणा कराओगे, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। यानी राहुल की 100% आय क्या थी हमारी? 600 रुपए थी, 600 रुपए थी। देखो कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। राहुल की आय कितनी रही होगी? 600 रुपए रही होगी, जिसका उसने 80% खर्च कर दिया और बचाया कितना? 120 रुपए। भाई साहब 80%, यदि परसेंटेज में देखोगे तो 20% बचा होगा, लेकिन रुपए कितने हैं? 120। यदि रुपए 120 है तो 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 120/20। कैंसिल करेंगे इसको तो 6 आ जाएगा, और 100% कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई इधर भी उधर भी, तो हमारा 600 रुपए। चलो अगले सवाल की तरफ। कह रहा है चित्रलेख, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? चित्रलेख तकनीक का विकास किया था, तो इन वैज्ञानिक कौन से हमारे हैं? ध्यान दो, डॉक्टर आर्टो न्यूरेथ ने, या ब्लेयर ने, या टिपेट ने, या डॉक्टर एल्हांस ने। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं कि बार ग्राफ का किसने किया, पाई ग्राफ का किसने किया, क्रिप्टोग्राफ का किसने किया। तो इन सब के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखना है, इसके विषय में आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई रूल्स और कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये हमारे वैज्ञानिक है डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ, ठीक है, इन्होंने किया था। चलिए
ये नाम याद रखना। दूसरा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से चौड़ाई नहीं होती है। देखो दंड आरेख में तो चौड़ाई होती है, जाहिर सी बात है। कि आयत चित्र में चौड़ाई बिना आयत बिना चौड़ाई के कैसे बन सकता है। रेखा चित्र इसमें नहीं होती। रेखा चित्र में सिंपली हम लोग एक सीधी सी लाइन खींच लिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें दर्शा सकते हैं। तो क्या इसमें चौड़ाई होती है, नहीं होती। ठीक है, वृत्त चित्र में तो भाई साहब वृत्त हमारा ऐसे बनता है, कितना चौड़ाई ले रखा है बताओ आप, या इधर भी देख लो। ठीक है, तो रेखा चित्र में हमारे फाइनली क्या नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। तो इसको टिक करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा रेखा चित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले चित्र। कह रहा निम्न में भाज्य संख्या है, भाज्य कौन सी होगी, देखो ध्यान से। 7 कतई नहीं, 7 हमारी नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 5 किसी से नहीं, 6। देखो भाज्य का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अगर x है तो x के कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम एक तो 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणन होने चाहिए। अब यहाँ पर 7 का कोई है सिवाय 1 और 7 के, इसका कोई है सिवाय 13 और 1 के, इसका कोई है 5 और 1 के, बट इसका है, ये स्वयं 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, कह रहा है रुपए 500, रुपए 500 का 20% वही होगा जितना की। तो ये बताओ रुपए 500 का 20% वही होगा जितना की, पता नहीं 700 का 30% है, 800 का 12.5 है, या 250 का 60 है, या 400 का 50 है। तो देखो पहले 500 का 20% निकाल लो। देखो ध्यान से, पहले तो कह रहा है 500 का 20% निकाल लेते हैं। 500 वैसे ही लिख लेते हैं, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 00 से 00, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया, 100 आ गया। ठीक है, रुपए 500 का 20% कितना आ गया, 100 आ गया। अब रुपए 500 का 20% 100 है, 400 का 50% कितना होगा, आप भी जानते हैं कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 25 यानी 250 का 60%, 250 का 60% कितना हो जाएगा, 6 25 छक्का 150, तो 150 हो जाएगा। क्या इसके इक्वल में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। वैसे ही 700 का 30%, तो 7 3 21, इसका कितना हो जाएगा, 210 रुपए, 210 रुपए। यानी 800 का कितना निकाल लेते हैं, 12.5। यही बस ऑप्शन बचा है, 800 का क्या निकालना है, 12.5%, 12.5%। ये भिन्न है, इसको आप सिंपल वैल्यू में चेंज करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा। 800 एच लिख लेते हैं, 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देना है, 2 से इसको काट देना है, तो 4 बार में 25 चौको कितना हो गया, 100 हो गया। क्या ये इसके इक्वल है, अगर इक्वल है तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी 800 का 12.5% कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। किसके बराबर, 500 के 20% के बराबर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि 5897 में 8 का स्थानीय मान होगा। तो ध्यान दो, 8 का स्थानीय मान हमने फिर बताया था कि 5897 में 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है 7378 में 3 का जाति मान। जाति मान क्या होगा, देखो 7378 में 3 का जाति मान 3 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, और 7 का इसका भी 7 ही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जाति मान और स्थानीय मान अपने सिलेबस में है, इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट लेक्चर में हमने करवा रखा है। आगे देखो, कह रहा है 5.7, ध्यान दो, 5.7 में 7 का स्थानीय मान। तो देखो जरा सा इसको अगर चेंज करो, तो इसको चेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा आगे, 5.7 का छोड़ो, ध्यान दो, 5.7। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, दशमलव के पहले भी आपको 0 लगा लेना है और इसको 7 कर देना है, बस हो गया सवाल। कितने भी अंक हो फाइनल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दशमलव अगर हटाओगे, क्योंकि दशमलव में वैल्यू नहीं, तो एक अंक बाद है तो एक बार ऊपर गुड़े एक बार नीचे गुड़ा, दशमलव हट गया, 7/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/10। ठीक है, तरीका नहीं समझ में आया, ध्यान दो फिर से। 7 दशमलव
0.7 है, ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा। जब ऊपर कराएंगे तो 7 धाम 70 हो गया, यानी 7.0 आ जाएगा, नीचे 10 हो गया, नीचे 10 हो गया। 7.0 के बाद कोई मतलब वैल्यू नहीं, तो 7 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 3 सही 9/11 और 1 सही 11/13 का योगफल होगा। ध्यान दो, 3 सही 9/11, 3 सही 9/11 प्लस 1 सही 11/13। चलो इसको हल करते हैं। 11 3 33 और 33 9 कितना हो जाएगा मित्रों, 42 हो जाएगा। 42/11 प्लस 13 1 अन्नम 13, और 13 और 11 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24/13। ठीक है, इसको हल करोगे तो हल करने पर क्या निकल के आएगा, 11 और 13 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 हम 130 और 1 43, 143। ठीक है, और इसका इसके साथ 42/13 प्लस 24/11। ध्यान से देख लो, क्या 143 किसी भी में है, किसी में भी नहीं है, यानी ये तीनों ऑप्शन फाइनली गलत हो गए। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया, वो डी सही हो गया। कौन सा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 143 है ही नहीं कहीं, और इसको तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। 143 किसके पहाड़े में आता है, आप खुद बताओ। 3 4 7 7 1 8, नहीं कटेगा। ठीक है, किसी से नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या 4334 में 4334 विभाज्य है। ठीक है, तो किससे विभाज्य है, इसको ध्यान दो। 4734, अगर आप इसको 5 से भाग लगाना चाहो तो कतई नहीं कटेगी। 5 से विभाज्यता का नियम होता है, या तो संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तभी संख्या 5 से कटेगी। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो 5 होता या तो 0 होता। 7 के लिए देखो क्या होना चाहिए, 7 से कट सकती है संख्या, नहीं कटेगी, क्योंकि 4 है, और 7 के पहाड़े में 4 कब आता है, आप बताओ। एक ही बार 14 में आ गया, उसके बाद, और ये कटेगी नहीं। ठीक है, छोड़ दो। 3 से, 3 का विभाज्यता का नियम है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। ठीक है, ये हो सकता है। 7 वाला एक बार कंफर्म करते हैं जरा, 7 से डिवाइड करके, तो 7 छंग 42, 6 बार में कटेगा, 7 छंग 42, 6 बार में कट गया, 5 बचेगा अभी, और 5 इसको दे दिए 53, तो 7 7 49, और कितना बच गया, 4 इसको दे दिए, तो कितना हो गया तुम्हारा, 4 चौक 44, 7 छंग 42, फिर से 6 बार में 0.2 कट रहा है, नहीं कट रहा, 6 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 3 4, इसको 6 से डिवाइड करो, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा इसका, तो 4 6 6 7 42, 7 बार में कट गया, और कितना बचा होगा, 5, 5 इसको दे दिए, तो 6 6 8 48, और 53 था ये, सॉरी 6 7 42, तो कितना बचा, 5, इसमें बाय मिस्टेक हो गई क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, 42 ही आएगा। 6 7 42, कितना बच गया तुम्हारा, 5, 5 इसको दे दिए, 53 हो गया। अब 53 ये हो गया, तो 53 में डिवाइड करोगे तो 6 8 48, 6 8 48, कितना बच गया, तुम्हारा 4, 48 53 4 54, 5 बच गया यहाँ। ठीक है, तो 5 और ये 4 है तुम्हारा, 54 हो गया। अच्छा नहीं का 54, 9 बार में कट गया, यानी फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर यानी 6, 6 से पूरा कट गया 789 बार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 1200 का कितना प्रतिशत है, भाई साहब मान लेते हैं x प्रतिशत है, कौन, 40। ठीक है, इसका 1200 का, 1200 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत क्या होगा, 40 होगा। कोई दिक्कत, मान लिए, इतना मानने में क्या जाता है। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज हटाते हैं हम लोग। परसेंटेज हटाएंगे तो 1200 पूरे x/100 आ गया, 00 से 00, और 12 उधर भेज देंगे, बराबर में 40 है। अब 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, मित्रों, 12 हमारा बटे में, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36, और फिर तुम्हारा क्या बच जाएगा, 12 3 36, या ऑप्शंस में क्या दे रखा है, 10/3। रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे हल करना, या तो इसके ऑप्शन बाई मिस्टेक क्या आया था तुम्हारा, x बराबर 40/12, काट दोगे इसको,
तो 20/6 आ जाएगा। और काटोगे तो 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। देखो 2 से काटे थे पहले, 10 बार में, फिर 3 बार में, 10/3। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 34। 700 का 35 है, 700 का 35 है, क्या है भाई? 700 का 35 कितने प्रतिशत है? फिर वही सवाल है, तो हम लोग मान लेते हैं 700 का x प्रतिशत कितना है? 35 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज हटाते हैं, 700 गुणे x बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बराबर में 35। ओके ओके, वेट, परसेंटेज में ही वैल्यू चाहिए। 700 का 35, एक मिनट, 700 का x प्रतिशत बराबर 35 मान लिए। इसको उधर भेज दो, तो x प्रतिशत बराबर 35/700। ठीक है, काट दोगे तो कितना, कितनी बार में? 2 बार में, यानी 1/20 आ गया, 1/20। ठीक है, तो x, अगर x मानते 700 का 35% है, क्या सवाल है? 700 का 35 है, कितने प्रतिशत है? तो ये बताओ, ये कितना हो गया तुम्हारा? 20%। देखो 700 का तुम 20% निकालो पहले, तो इसको परसेंटेज हटाओगे, ये खत्म हो गया तुम्हारा, ये दोनों कट गए। 7×14, 140, गलत हो गया 20%। फिर उसके बाद तुम 5% निकाल लो, 700 गुणे 5% निकाल, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 700 गुणे 5/100, 00, 7×5, 7×5 कितने परसेंट आ गया मित्रों? 5% आ गया। कितने परसेंट आ गया? 5%। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? बा हो गया, यानी कि बी ऑप्शन, बी फॉर ब्रावो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। जब आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऑप्शंस रख के देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, आगे देखिए। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, 3 समान भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के है ना, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, समबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु में कितनी होंगी? तीनों समान हो जाएंगी, और 3 समान है तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। विषमबाहु में अलग अलग, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान और एक कैसी हो? असमान हो। विषमबाहु में तीनों अलग अलग हो। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कुल मिला के 6 प्रकार के। छइयों हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासों में, यानी कि ये अपने सिलेबस में अभी फिलहाल है नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आयत का परिमाप होता है, ध्यान दो, ये आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आयत हो गया। अगर इसकी लंबाई l है और ये चौड़ाई b है, तो परिमाप क्या होगा? इधर भी b होगी और इधर भी l होगा। परिमाप इन चारों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? p बराबर l प्लस b प्लस l प्लस b। तो देखो 2 बार b हो गया, सॉरी 2 बार, बाई मिस्टेक, 2 बार l हो गया, 2 बार b हो गया, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2l प्लस का 2b हो गया। दोनों को बाहर कर लो, तो क्या हो गया? 2l प्लस का b हो गया। ठीक है, देखो कहाँ मिल रहा है? 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी? देखो यहाँ परिमित में आंसर दिए गए हैं। ठीक है, परिमित बटे 3 कतई नहीं हो सकता, 2 गुणे परिमिति। देखो पहले वर्ग ऐसे बनता है, ये वर्ग हो गया। अगर भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो परिमित क्या होती है? p बराबर क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, 4a होता है। और अगर भुजा निकालनी तो इसी में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल आएगी? a निकल आएगी कि नहीं आएगी? यानी परिमिति बटे 4, ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है? 1275 डिवाइड बाई 25, 1275 डिवाइड बाई 25, 1275 डिवाइड बाई 25। ध्यान दो, 1275 में 25 से भाग दे देते हैं, तो 25 पंचे 125। ठीक है, 25 पंचे 125, और एक 2 बच जाएगा अभी, इसको दे देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। तो फिर से 25 एकन्नम 25, यानी कितना आ गया तुम्हारा? 51 आ गया। कितना आ गया? 51, यही तुम्हारा राइट ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन, 3/5, 3/5
प्लस ब्रैकेट ऑफ -2/5। ओके, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2/5। हमने पहले सवालों में बता रखा है कि अगर ये दोनों समान है तो ऊपर कुछ नहीं करते, जैसे तैसे है वैसे ही गुणा वो जोड़ घटा के लिख देते हैं। तो 3 - 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बटे में 5 हो गया। ठीक है, तो फाइनली 1/5 आ गया आंसर। क्या हो गया, 1/5। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया त्रिभुज 3 प्रकार के, एक जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हों, समान हों। ठीक है, जिसमें 2 समान हों, तीनों समान हो, 2 समान हो, और फिर कैसा हो जाएगा, एक कोई भी समान ना हो। ठीक है, कोई भी समान ना हो, यही 3 होते हैं भुजाएं, हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो हमारे पास क्या कह रहा है, असमान भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, इसको विषमबाहु, ये द्विसमबाहु और ये समबाहु। तो ये क्या हो गया हमारा, विषमबाहु, जिसकी भुजाएं कोई भी असमान। ठीक है, सभी असमान। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि सवाल समझ में आए होंगे। प्रिय बीटीसी यानी डीएलएड प्रशिक्षु लर्नर्स का वेलकम है, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर यू कि आपने हमारा वीडियो देखा और अपनी तैयारी शानदार की। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।